नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज करेंगे आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक। राज्य में जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की मियाद बढ़ाने और रियायत जोड़ने की होगी घोषणा। राज्य में कोरोना के दैनिक मामले लगातार हो रहे हैं कम। सक्रिय मामलों की संख्या अब 1000 से भी कम। पिछले 24 घंटे में 148 संक्रमित हुए स्वस्थ। राज्य सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकारी अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% करने का लिया फैसला। मंत्रिमंडल ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। और हुल क्रांति दिवस की 166वीं वर्षगांठ पर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। राज्यवासियों ने सिद्धो कान्हो और चांद भैरव को किया नमन। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। राज्य में जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की मियाद बढ़ाने और पाबंदियों में छूट देने पर आज सरकार फैसला करेगी। आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक के बाद अनलॉक के 5वें चरण की घोषणा की जाएगी। अनलॉक के चौथे चरण की अवधि कल सवेरे 6 बजे खत्म हो रही है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार की ओर से पाबंदियों में ज्यादा रियायत मिलने की संभावना नहीं है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। अब यहां केवल 949 सक्रिय मामले रह गए हैं। पिछले 24 घंटे में 94 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 148 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। अब तक राज्य में 3,39,463 संक्रमितों ने इस महामारी को मात दी है। कोरोना पर नियंत्रण के लिए राज्य में जांच में तेजी की जा रही है। अब तक 99 लाख से ज्यादा सैंपलों की जांच की जा चुकी है। कल एक दिन में 55,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड प्रबंधन के कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू करें। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को भेजे पत्र में अपील की है कि वे कोविड प्रबंधन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कल जारी परामर्श के अनुसार जिला और अन्य प्राधिकारियों की जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी करें। गृह सचिव ने कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कोविड संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद प्रतिबंधों में छूट देनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि छूट देने की प्रक्रिया का निर्धारण सावधानी से किया जाए। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संक्रमण दर और अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता की नियमित रूप से निगरानी रखने को कहा है। गृह मंत्रालय ने कोविड महामारी के प्रभावी प्रबंधन के लिए जांच, पहचान और उपचार सहित टीकाकरण तथा कोविड मानकों के पालन की 5 सूची रणनीति पर लगातार ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567,
मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515 यानी 9013151515। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना इस वर्ष जुलाई से नवंबर तक 5 महीनों के लिए बढ़ा दी है। इस कार्यक्रम के चौथे चरण के अंतर्गत जुलाई में नवंबर महीने के लिए 1,98,78,000 मीट्रिक टन अनाज का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 77,42,000 मीट्रिक टन अनाज की निःशुल्क आपूर्ति की थी। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मई से जून के लिए अपना पूरा आवंटन उठा लिया है। पाकुड़ जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत मिल रहे मुफ्त अनाज से जरूरतमंदों और गरीबों को राहत मिली है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। कोरोना संक्रमण के इस दौर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए मददगार साबित हो रहा है। शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में रह रहे परिवारों को 5 किलो खाद्यान्न प्रति माह दिए जा रहे हैं। जिला प्रशासन जिले में 688 राशन डीलरों के जरिए शहरी एवं ग्रामीण इलाकों के अंत्योदय एवं बीपीएल परिवारों को राशन दे रहा है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी शिव नारायण यादव के अलावे जिले के 6 प्रखंडों के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी इस योजना का लाभ लाभुकों को दिलाने के लिए नियमित निगरानी कर रहे हैं। जिले में 1,76,842 परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मुहैया कराया जा रहा है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया का शुभारंभ किया था। डिजिटल इंडिया नए भारत के लिए सफलता का एक बड़ा कार्यक्रम है। इसने कई तरह की सेवाएं प्रदान की हैं। सरकार को नागरिकों के करीब लाने में मदद की है। नागरिकों के व्यवसाय को इसने बढ़ावा दिया है और लोगों को सशक्त बनाया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं। मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मियों की नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकारी अंशदान की राशि 10% से बढ़ाकर 14% करने का फैसला किया है। ये फैसला कल से प्रभावी होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडेल ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य भर में जनजातीय समुदाय के धार्मिक और पवित्र स्थलों सरना मसना हड़गड़ी स्थलों के सौंदर्यीकरण की योजना को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत 25 करोड़ के कॉर्पस फंड के गठन को भी मंजूरी दी गई है। झारखंड राज्य अंतर्गत न्यायाधिकरणों हेतु ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ई फाइलिंग रूल्स के गठन के निमित्त इस पर माननीय राज्यपाल महोदया का अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से जिसके अंतर्गत झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लिए कॉर्पस फंड के गठन की स्वीकृति दी गई। 25 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस फंड का गठन किया जाएगा और इस फंड से अर्जित ब्याज से राज्य के किसानों के फसलों की क्षति होने की स्थिति में तत्काल राहत के रूप में क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जिसके अंतर्गत जनजातीय समुदाय के पवित्र स्थल सरना, जाहिर स्थान, हड़गड़ी एवं मसना का संरक्षण एवं विकास करने के निमित्त योजना की रूपरेखा एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। राज्य के सरकारी स्कूलों की कक्षा 1 से 12 के बच्चों के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से पढ़ाई शुरू की गई है। रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, हजारीबाग और डाल्टनगंज के आकाशवाणी से प्रतिदिन सुबह 9:20 से 9:30 बजे तक इसका प्रसारण किया जाएगा। वहीं शाम रांची केंद्र से 5:45 से 5:55 तक, जमशेदपुर से 5:20 से 5:30 तक, चाईबासा से 6:30 से 40 तक, डाल्टनगंज से 5:45 से 55 तक और हजारीबाग केंद्र से 5:50 से 6 बजे तक इस व्याख्यान का प्रसारण होगा। इसके अलावा आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से दोपहर 12 बजे से 12:10 तक और शाम 5:45 से लेकर 55 तक इसका प्रसारण होगा। आज हूल दिवस है। 1855 में आज ही के दिन हूल क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस अवसर पर सिद्धो कान्हू, चांद भैरव समेत इस क्रांति में शहादत देने वाले योद्धाओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। झामुमो, कांग्रेस, भाजपा और आजसू समेत सभी दलों के कार्यकर्ता हूल क्रांति के योद्धाओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पीआईबी और आरओबी रांची द्वारा संयुक्त रूप से कल हिंदी संगोष्ठी और कार्यशाला का आयोजन किया गया। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस गोष्ठी में हिंदी की स्थिति और इसके प्रसार के उपाय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पीआईबी और आरओबी रांची के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने कार्यालय के कार्यों में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करने पर जोर दिया। झारखंड ने बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के साथ मिलकर नक्सलियों के खिलाफ साझा अभियान चलाने का फैसला किया है। कल पांचों राज्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में उग्रवादी संगठनों के खिलाफ अभियान चलाने के साथ साथ साइबर अपराध, अफीम तस्करी और नकली नोट की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोहों पर अंकुश लगाने का भी निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में भारतीय तीरंदाज विश्व कप में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने झारखंड की दीपिका कुमारी, अंकिता भगत, कोमलिका बारी के अलावा अतनु दास और अभिषेक वर्मा को उनकी सफलता पर बधाई दी है। क्रिकेट। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज टॉन्टन में खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 1-0 से आगे है। और अब अखबारों की सुर्खियां। आज प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है, कैबिनेट की बैठक में 8 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी, किसानों और कर्मियों पर ध्यान। दैनिक भास्कर ने अंशदायी पेंशन योजना में राज्य सरकार द्वारा अंशदान बढ़ाए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक हिंदुस्तान ने पेंशन मद में 4% सरकारी अंशदान बढ़ा, इसे सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने भारत में मॉडर्ना वैक्सीन के आपात उपयोग की मंजूरी से संबंधित खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज करेंगे आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक। राज्य में जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की मियाद बढ़ाने और रियायत जोड़ने की होगी घोषणा।
राज्य में कोरोना के दैनिक मामले हो रहे हैं कम, सक्रिय मामलों की संख्या अब 1000 से भी कम रह गई। राज्य सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकारी अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% करने का लिया फैसला। मंत्रिमंडल ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। और हूल क्रांति दिवस की 186वीं वर्षगांठ पर राज्यभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। राज्यवासियों ने सिद्धो कान्हो और चांद भैरव को किया नमन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।